और एक बार फिर दिखा दे रहा हूँ, ये देख लीजिए सर, ये हाल है इनके जी के। ये क्लास है, ये नर्सरी है। इस यहाँ 28 बच्चे हैं। अल्प मानदेय में हम लोग सेवा दे रहे हैं यहाँ। सर सेवा ऐसा थोड़ी होता है कि बच्चे के साथ के जान के साथ जो है सीधा रिस्क ले लें। आइए सर भीतर आइए, आप ही का स्कूल है, डरिए मत, क्यों डर रहे हैं? इसको थोड़ा सा भी छू दे तो ये गिर जाएगा। क्या कहेंगे इस पर? अब इस पर मैं क्या कह सकता हूँ। क्लास कौन सा है? ये क्लास 2 है। तो हम ही लोग कर रहे हैं, टीचर स्टाफ मिलजुल करके। बताइए ना, कौन जिम्मेदार कहेंगे इसको? तो अभी वर्तमान में आप मुझे ही ठहरा सकते हैं। संख्या कम था इसलिए हम लोग टीसी ले गए तो जाने दिए। कितने बच्चे रहे होंगे 6वीं में, 7वीं में, 8वीं में? कितने कितने बच्चे? बस ये किराए में चल रहा है। इनके डायरेक्टर हैं श्री घनश्याम टंडन जी। स्कूल में फर्जीवाड़ा में अंदर हैं, ऐसे सुने हैं। आरटी का पैसा नहीं लेते हैं, हम लोग के पास नहीं आता है सैलरी में। लास्ट और मुआयना कब किए थे स्कूल का? अब देख ही तो रहे हैं क्योंकि विरोध बोल दिए हैं कि ये स्कूल भी आप लोग का बंद होगा बोल करके। डर लगा अभी अंदर देखे तो थोड़ा? हाँ, अब डर लगा होता ही है। हाँ, ये खरसिया ब्लॉक का होली माउंटेन मिशन स्कूल बर्रा गांव है, और बर्रा गांव का ये स्कूल है जहां नर्सरी से 8वीं तक के बच्चे पढ़ाई करते हैं। कुछ दिनों पहले रायगढ़ के गाड़ा बोर्दी में ही एक मामला आया था। बिना बच्चों के ही आरटी का पैसा जो स्कूल के संचालक हैं उनके द्वारा निकाला गया, और इस तरह की जब खबर दिखाई, खबर दिखाने के बाद प्रशासन हरकत में आए, और आज जो स्कूल के संचालक हैं वो जेल में है, साथ ही उनकी जो पत्नी है इस पूरे मामले में उनके सहयोगी रहे, तो ऐसे में उनको भी जेल दाखिल किया गया है। जिस टंडन जी का वो स्कूल था, होली मदर इंडिया कॉन्वेंट स्कूल, उन्हीं का ये एक ब्रांच है, और ये है होली माउंटेन मिशन स्कूल बर्रा, यानी कि बर्रा गाँव में है। यहाँ के प्रभारी जो प्राचार्य हैं उनसे बातचीत करते हैं। सर नाम क्या है आपका? खेमराज कश्यप। कश्यप जी, एक बात बता दीजिए, अब तक यहाँ कौन से क्लास तक की पढ़ाई हो रही है? अभी वर्तमान में नर्सरी से 5th क्लास तक की पढ़ाई संचालित हो रही है। सर लग तो रहा है कि 8वीं तक लिखे हैं आप लोग। और जी, चूँकि चलिए चलते चलते बात करते, बताइए। चूँकि 6वीं, 7वीं और 8वीं क्लास में ना एक एक दो बच्चे थे, तो वे जो है अपना टीसी लेकर के चले गए हैं। क्यों चले गए, कहाँ, कैसे चले गए? टीसी लेकर चले गए हैं, मान लीजिए। तो संख्या कम था इसलिए हम लोग टीसी ले गए तो जाने दिए। कितने बच्चे रहे होंगे 6वीं में, 7वीं में, 8वीं में? कितने कितने बच्चे रहे होंगे? 6वीं में वर्तमान में अभी थे, अभी तो नहीं है। एक बच्चे, 7वीं में 2 और 8वीं में 2, तो कुल मिला के 5 बच्चे थे। इसलिए टीचर की व्यवस्था के लिए एक प्रकार से अच्छा ही है, समझिए। हाँ, ठीक है, मतलब कि 6वीं से लेकर के 8वीं तक के अब स्कूल जो है, क्लास जो है वो संचालित नहीं हो रहा है। नेक्स्ट ईयर में करेंगे हम लोग। नेक्स्ट ईयर में अभी हमारे बच्चे 5th में 5 बच्चे हैं। नेक्स्ट ईयर में अपने पास तो मान्यता है, तो जैसे ही वो 6 में जाएंगे हम लोग संचालित करेंगे, 6 क्लास बढ़ाते जाएंगे। तो ये थोड़ा मुझे बता दीजिए, ये जगह स्कूल जो है क्या आप किनका है, पहले ये बताइए थोड़ा। ये भवन के बारे में मुझे तो जानकारी नहीं है किनका है, बस ये किराए में चल रहा है। तो चला कौन है, डायरेक्टर कौन है इनके? इनके डायरेक्टर हैं श्री घनश्याम टंडन जी हैं। वो गाड़ा बोर्दी वाले वही? जी, वो अरभाड़ के हैं। हाँ। अभी कहाँ है वो? अभी सुनने में आया है वो जो है अभी जेल में है। क्यों जेल गया, पता है आपको? अब वैसे तो जानकारी हमको नहीं है, तो सुने हैं कि वो जो है स्कूल में फर्जीवाड़ा में अंदर हैं, ऐसे सुने हैं। यहाँ भी पिछले 4-5 साल से आप प्रिंसिपल जब हुए, उससे अब जैसे इस शिक्षण सत्र में हुए हैं, तो इससे पहले आपको पता है कि 4 साल, लगभग 4 से 5 साल पहले जो है यहाँ भी उसी तरह का तरीका अपनाया गया है। और आरटी से जो बच्चों का पैसा आता है वो सीधे घनश्याम टंडन जी निकालते थे, ऐसा कुछ? मेरे तो उसके बारे में जानकारी नहीं है। अभी वर्तमान में 40 आरटी में हैं बच्चे, और कुल मिलाकर के अभी दर्ज संख्या 164 की है। ठीक है, मुझे थोड़ा कमरा भी बता दीजिए, कौन से कमरे में कितने बच्चे पढ़ते हैं और कौन से क्लास का वो क्लासरूम जी? ये LKG है। यहाँ पे लिखा हुआ है LKG। अभी तो आप आए हैं तो अभी स्कूल बंद हो गया है, तो बच्चे अगर दिखाते, ये LKG है,
यहाँ कितने बच्चे होंगे? यहाँ 26 बच्चे हैं। LKG में, ठीक हाँ। है। LKG के ये क्लास है, ये नर्सरी। ये नर्सरी है। हाँ। हाँ, इसी यहाँ 28 बच्चे हैं। ठीक है। और ये UKG भी है। हाँ। चूँकि बच्चे ज़्यादा हैं UKG में, तो हाँ। A और B 2 सेक्शन बनाए हैं। हाँ। UKG भी। हाँ, यहाँ कितने बच्चे हैं? यहाँ 18 बच्चे हैं। हाँ। थोड़ा भीतर का भी नज़ारा देख, ये तो ऐसा देखिए, आप तस्वीर थोड़ा देखते रहिए, दिखाते रहिए। आप आएंगे मेरे साथ, आइए ना। ये देखिए, ये ऊपर ऊपर सर, आप अगर गिर रहा है वो, ठीक है, कितना रिस्क है यहाँ पर पढ़ाना। चलिए मैं थोड़ा डेमो भी दिखा दे रहा हूँ, अपने आप को रिस्क में ले करके दिखा, थोड़ा ऊपर दिखाते रहिए, ये ऊपर दिखाते रहिए। ये स्कूल है, गजब। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये किसी बच्ची का ये जूता है, शू है, और इसको मैंने बस फेंका ऊपर। और एक बार फिर दिखा दे रहा हूँ, ये देख लीजिए सर, ये हाल है, ये हाल है इनके स्कूल का। और यहाँ नर्सरी के बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। आप और दिखा दीजिए मुझे। ये बिल्डिंग के बारे में जान लेते हैं, बिल्डिंग है किसका? बिल्डिंग के बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है। हाँ। किनका है, हाँ। क्योंकि डर लगा अभी अंदर देखे तो थोड़ा? हाँ, अब डर लगा? होता ही है। हाँ। हाँ, ठीक है, ठीक है। और थोड़ा दिखाते रहिए। ये ऑफिस है, और इधर हाँ, 4th क्लास है। और ये जो है UKG हाँ। A है। ठीक है, आप तो बाहर आइए, आप बाहर के कमरे देख लेते हैं सर। आप ये भी देखिए, ये जो पोर्च बना हुआ है, यहाँ भी वही हाल है। मैं जब हाँ कम अल्प मानदेय में हम लोग सेवा दे रहे हैं यहाँ। सर, सेवा ऐसा थोड़ी होता है कि बच्चे के साथ के जान के साथ जो है सीधा रिस्क ले लें। ठीक है, गजब। ये देखिए, आइए सर भीतर आइए, आप ही का स्कूल है, डरिए मत, क्यों डर रहे हैं? यहाँ पे ये फिर वही होगा, अगर इसको थोड़ा सा भी छू दे तो ये गिर जाएगा। क्या कहेंगे इस पर? अब इस पे मैं क्या कह सकता हूँ। हाँ। दरवाजे कहाँ हैं सर? आप देखिए, सामने सड़क है, आप थोड़ी दिखाते रहिए। सामने सड़क है और बाउंड्री भी नहीं है। बाउंड्री, ये लकड़ी के जो खंबे हैं, खूंटे गाड़ के वो रखे हैं, तो यहाँ दरवाज़ा भी नहीं है सर। कौन सा क्लास है? ये तो क्लास 1 है। क्लास 1 है। अब चूँकि इसमें ही ये क्लास संचालित करते हैं, तीन क्लास जो है। और थोड़ा दिखाते रहिए। और ये क्लास कौन सा है? ये क्लास 2nd है। इस भीतर का भी नज़ारा दिखाते रहिए। गजब सर। कश्यप जी, एक बात, आ जाइए, थोड़ा रिस्क ले लेते हैं, देख लेते हैं हम लोग। लास्ट बार मुआयना कब किए थे स्कूल का? अब देख ही तो रहे हैं। देख ही रहे हैं तो क्या होता है, जो बच्चे अपनी जिम्मेदारी के साथ, आपका मन नहीं करता कि इस स्कूल में अगर बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ हादसा हो जाएगा तो मैं भी जिम्मेदार हो जाऊंगा? हाँ, वो तो है। कैसे देते हैं? फीस स्ट्रक्चर क्या है? बच्चों को कैसे पैसे लेते हैं बच्चों से? अब फीस में तो नर्सरी से 550 रुपये मंथली है। हाँ। और फर्स्ट से 5th तक के 650 रुपये मंथली है। और आप लोगों का सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहता है? सैलरी, अब सैलरी न्यूनतम 2000 है, अधिकतम 6000 है। उसके हिसाब से अब 11 जो है टीचर हैं, 11 जने, और एक चपरासी है। तो अभी जैसे आपके डायरेक्टर साहब तो अब जेल में हैं, अब कैसे होता है इस स्कूल का मेंटेनेंस, देख रेख? तो हम ही लोग कर रहे हैं, टीचर स्टाफ मिलजुल करके। कोई नहीं है जो डायरेक्टर को देखे, या दूसरे डायरेक्टर यहाँ आ रहे हैं? हम लोग सोच रहे हैं कि जो है, क्योंकि बीओ बोल दिए हैं कि ये स्कूल भी आप लोग का बंद होगा बोल करके। क्यों बंद होगा, कुछ बताएं हैं? तो यहाँ घनश्याम टंडन के नाम से आप लोग को मान्यता आगामी नहीं मिलेगा, तो बंद होगा बोल दिए हैं। आप समिति बदलो, ऐसे बोले हैं। मैं देख पा रहा हूँ लगभग 1 महीने का 1 लाख रुपए के आसपास जो है इनकम है स्कूल का। 1 माह में? नहीं, इतना नहीं है। 164 में आप गिनती कर रहे हैं। अब मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम लोग आरटी का पैसा नहीं लेते हैं, हम लोग के पास नहीं आता है सैलरी में।
बच्चों से जो मिलता है वही हम लोग लेते हैं। आपको पहले बताया हूँ मैं आपको। 164 बच्चे हैं, उसमें से 40 आरटी के हैं कि 40 अलग हैं और 164 अलग हैं? 40 आरटी के हैं, कुल मिलाकर के 164 बच्चे हैं। तो आरटी का पैसा भी मिला नहीं है? हमें तो अभी तक के किसी भी सत्र का नहीं मिला है। ऐसी में तो कहाँ जाता है पैसा? अब संचालक ही लेते हैं। कौन? श्री घनश्याम टंडन जी हैं। जो बच्चों से फीस आता है उन्हीं से हम लोग पेमेंट के रूप में वितरण करते हैं। फिर भी 125 बच्चों का लगभग 80-82 आस हो रहा है, तो उसको कैसे मैनेज करते हैं फिर? कैलकुलेट करना पड़ेगा उतना। तो आप बोल रहे हैं मैं ये। अगर हम स्कूल को देखें तो लगभग जो बच्चों का फीस है वो 70-72 हज़ार के आसपास आ रहा है। अगर हिसाब लगा ले तो हर महीने बच्चे दे रहे तो उसमें तो मेंटेनेंस और सब चीज़ हो सकता है। तो करने का प्रयास कर रहे हैं ना हम लोग। हाँ। तो एक चीज़ अब थोड़ा पूछ लेते हैं, जो हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है यहाँ पर? अब इसको तो कह पाना। आप तो प्राचार्य हैं, आपको देखना है बच्चे जो है अव्यवस्थाओं के बीच पड़ मास्टर रहे हैं। बोलिए, प्राचार्य मत बोलिए। हेड मास्टर है। हाँ। देख रहे हैं, हाँ। बताइए ना कौन जिम्मेदार कहेंगे इसको? तो अब अभी वर्तमान में आप मुझे ही ठहरा सकते हैं। ठीक है, जो जिम्मेदार देख रहे हैं आपको उसको कुछ कहेंगे? डीओ साहब, बीओ साहब, इनको कुछ निवेदन करना चाहेंगे? अब हम लोग तो मिलजुल करके चला रहे हैं, टीचर लोग। ठीक, चलिए। ये कश्यप जी हैं और इस स्कूल के हेड मास्टर हैं, और आपको मैं तस्वीर दिखाया क्लासरूम कैसे हैं। क्लासरूम के साथ साथ क्लासरूम के जो छत हैं वो कैसे हैं, बच्चे किस स्थिति में यहाँ पर पढ़ रहे हैं, सब आपको दिखाया। जिम्मेदारों से पूछेंगे कि होली माउंटेन मिशन स्कूल बर्रा की अनुमति अब तक, जो घनश्याम टंडन है उसके नाम से स्कूल चल रहा है, तो आखिर अब तक जो है यहाँ पर जिम्मेदार क्यों नहीं पहुँचे? अगर जिम्मेदार पहुँचे हैं तो इस स्कूल के संचालन को लेकर अनुमति कैसे दे रहे हैं? क्या कुछ कहेंगे? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।